बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने आज करना था। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी फ़ेल मुतलिक मुस्तकबिल। इसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मुतलिक मुस्तकबिल। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होता है? इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ हम क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। मैंने आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस करवाते हुए भी बताया था कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं या इंडेफिनिट टेंसेस को हम सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। अब इसकी निशानियाँ देखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ हो सकता है, हम इसकी एक निशानी देख लेते हैं। यूज़ फॉर एन इंस्टेंट डिसीजन। किसी भी इंस्टेंट डिसीजन के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके आखिर में क्या आएगा? इसके आखिर में आएगा जी, आखिर में गा गी गए। जैसे मैं ये करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, गा गी गे, ये आखिर में आते हैं जी ये वर्ड्स हमारे पास। इसकी निशानी है। अच्छा, तीसरी निशानी हमारे पास क्या है जी? इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे जी? हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमारे पास दो यूज़ होते हैं यहाँ पे। एक होता है विल और दूसरा होता है हमारे पास शेल। अच्छा, शेल किस किस के साथ यूज़ होता है? हमारे पास यहाँ पे आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है और बाकी सब के साथ हमारे पास क्या यूज़ होता है? विल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास शी, ही, इट, दे, ये इन सब के साथ हमारे पास विल यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब आगे अब आती है मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की हमारे पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इनडेफिनिट या सिंपल टेंस है उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी सिंपली। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल यूज़ होंगे, और जो शेल है आई और वी के साथ यूज़ होगा, और विल जो है ही, शी, इट, दे के साथ यूज़ होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी है कि आखिर में ये आएगा गा गी गे। मैं ये काम करूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, मैं खाना खाऊँगा, वो स्कूल गए। और यूज़ किस लिए होता है? इंस्टेंट डिसीजन के लिए। मतलब कि एकदम से हम जब कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे मैं पानी पीऊँगा, फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम जो भी काम करने लगे हैं तो वो हम उसके लिए कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखने लगे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मेथड भी हम देख लेते हैं। जिस तरह हमने फार्मूला बनाया था पिछले जितने भी टेंसेस किए हैं उन सब के लिए, इस तरह से हम फ्यूचर टेंस का भी एक फार्मूला बना लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए भी। तो हमें पता है सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमने ले लिया। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के केस में हमने कौन से किए थे? विल और शेल किया था। विल एंड शेल ये यूज़ हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या यूज़ होगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमारे पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। एंड पे हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का जो है फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला देख लिया। अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ? मैं जाऊँगी या मैं जाऊँगा। तो इसकी हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन। तो मैं आई जाऊँगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? आई के साथ मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है शेल लगेगा। आई और वी के साथ मैंने शेल बताया था आपको, और बाकी सब के साथ विल बताया था। और जो है हमारे पास सिंगुलर सब के साथ विल आएगा, और जो प्लूरल जितने भी हैं वो शेल आएगा। तो मैं जाऊँगा तो आई शैल गो। मैं जाऊँगी, आई शैल गो। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो है एग्जांपल है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही विल विन द मैच। वो मैच जीत जाएगा। ये होगी हमारे पास एग्जांपल।
आई शैल विन द मैच, ही विल विन द मैच। इसी तरह से आई शैल गो, मैं जाऊँगा। तो ये थे हमारे पास अफर्मेटिव टेंसेस, बहुत सिंपल थे। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल और शैल का यूज़ आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट है अफर्मेटिव टेंसेस में, जैसे हमने देखा विल और शैल का यूज़ है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने लगेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जी, सब्जेक्ट विल शैल और इसके बाद नॉट का यूज़ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास नॉट का यूज़ आ जाएगा। नॉट यूज़ हो गया अब हमारे पास। तो नॉट यूज़ होने ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नॉट आ गया। तो इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। तो इसकी ट्रांसलेशन अब हम करते हैं कि मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। तो आई के साथ आपको पता है क्या यूज़ होता है, आई के साथ शैल यूज़ होता है। आई शैल नॉट, अच्छा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मीट आ जाएगा। आई शैल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। तो ये थी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मीन के ही विल नॉट विन द मैच, ही विल नॉट विन द मैच। इसी तरह से आई शैल नॉट विन द मैच। तो आई के साथ शैल यूज़ हो रहा है और ही के साथ विल यूज़ हो रहा है। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी हमने देख लिया। तो ये थी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल। जस्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, आई शैल नॉट मीट यू, ही विल नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीतेगा। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। और अब हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। तो इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से थे हमारे पास, विल और शैल थे। तो मैं विल और शैल को स्टार्ट में ले आती हूँ, विल एंड शैल यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव में विल और शैल के बाद हमें पता है सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आ गया, प्लस हमें पता है यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, प्लस एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो सिंपल ये था कि जैसा हमारे पास अफर्मेटिव टेंस था ना, सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थे, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जस्ट पहले आ गए। सिंपल इतनी सी यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस की हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि क्या आप आओ, क्या आप आओगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आता है, क्या आप आओगे। तो आप के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे जी, विल। विल विल यू कम टुडे, क्या आप आज आओगे, विल यू कम टुडे। तो क्या आप आ जाओगे, क्या आप आओगे, क्या आप आ जाओगे। तो ये हमने देखी कि एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव टेंस की। विल स्टार्ट में आ गया, यू कम टुडे, विल यू कम टुडे, क्या आप आज आओगे। इसी तरह से हम देखते हैं मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव टेंस में कि ही विल विन द मैच। तो विल स्टार्ट में अगर आ जाता है तो विल ही विन द मैच, विल ही विन द मैच। तो हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया।